सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगला जो डायलॉग है दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तू हर काम को उल्टा ही करता है। तू हर काम को उल्टा ही करता है। यू ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द टाइड। यू ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द टाइड मतलब कि तू हर काम को उल्टा ही करता है। जब किसी काम को कोई व्यक्ति बार बार करे और वो सफल ना हो तो हम क्या कहेंगे? तो हर काम को उल्टा ही करता है। यू ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द टाइड। अगला बेस्ट डायलॉग, रात से झूठ नहीं बोलते, रात को सबके राज मालूम होते हैं। रात से झूठ नहीं बोलते, रात को सबके राज मालूम होते हैं। नेवर लाई टू द नाइट। रात से झूठ नहीं बोलते, नेवर लाई टू द नाइट। रात को सबके राज मालूम होते हैं। द नाइट होल्ड्स ऑल आवर सीक्रेट्स। द नाइट होल्ड्स ऑल आवर सीक्रेट मतलब कि यहाँ पर रात से झूठ नहीं बोलते, रात को सबके राज मालूम होते हैं। नेवर लाई टू द नाइट होल्ड्स ऑल आवर सीक्रेट्स। अगला सेंटेंस, चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान होती है। वरिंग इज अ श्योर पाथ टू योर फायर। वरिंग इज अ श्योर पाथ टू योर फायर। फायर मतलब होता है चिता। वरिंग मतलब चिंता चिता के समान होती है। वरिंग इज अ श्योर पाथ टू योर फायर। अगला बेस्ट डायलॉग, अब लक्ष्मी टीका करने आ रही थी तो मैं मुंह धोने थोड़ी ना जाता। ये वैसा ही सेंटेंस है, जब अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पर थी तो मैं दरवाजा क्यों नहीं खोलता? बिल्कुल खोलता। तो यहां पर इसे उस सेंस में बनाया गया है। अब लक्ष्मी टीका करने आ रही थी। इफ द गॉडेस ऑफ वेल्थ नॉक्स एट माई डोर। If the goddess of wealth not knocks at my door। अब लक्ष्मी टीका करने आ रही थी तो मैं मुंह धोने थोड़ी ना जाता। If the goddess of wealth knocks at my door, won't I open it? मतलब मैं इसे नहीं खोलता क्या? Won't I open it? मुझे खोलना चाहिए था ना। Won't I open it? If the goddess of wealth knocks at my door, won't I open it? अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पर थी तो मैं दरवाजा खोलता ना। इस सेंस में से कहा गया है। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है। इसे और किसी सेंस में ज़रूर बनाकर देखिएगा। जब अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर आए तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसे उस सेंस में भी बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट डायलॉग, ये इंग्लिश नाम सुनते ही ना लोगों का भरोसा ही बढ़ जाता है ना। ये इंग्लिश नाम सुनते ही लोगों का भरोसा ही बढ़ जाता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, पीपल टेंड टू ट्रस्ट इंग्लिश नेम्स इजिली। People tend to trust English names easily मतलब कि ये नाम सुनते, इंग्लिश नाम सुनते ही लोगों का भरोसा ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट डायलॉग, थोड़ा पैसा अभी बचता है वो भी जल्दी लौटा देंगे। देखिए, थोड़ा पैसा अभी बचता है। जब आप किसी के कर्जदार होते हैं, जब आपको किसी को पैसा चुकाना होता है, तब हम उसे कहते हैं औ मतलब कि ऋण उधार जो आपने लिया है उसको चुकाना। कर्जदार होना तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, वी ऑ यू अ लिटिल मोर मतलब कि अभी थोड़ा पैसा बचता है। विल ऑ यू अ लिटिल मोर, वो भी जल्द लौटा देंगे। विल रिटर्न इट सून। वी ऑ यू अ लिटिल मोर, विल रिटर्न इट सून। अभी थोड़ा पैसा बचता है वो भी हम जल्दी लौटा देंगे। वी ऑ यू अ लिटिल मोर, विल रिटर्न इट सून। अगला बेस्ट डायलॉग, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है। द शेयर मार्केट इज अ डीप वेल जो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। दैट कैन क्वेंच द एंटायर नेशंस थर्स्ट। क्वेंच मतलब वो किसी भी कहे तो वो सेटिस्फाई कर सकता है। क्वेंच करना मतलब किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाना। वैसे तो इसे
कुछ पीने के बाद सेटिस्फाई हो जाना मतलब अपनी प्यास बुझा लेना उस सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ सेटिस्फाई हो जाना उसके लिए भी हम क्वेंच कह सकते हैं। जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, दैट कैन क्वेंच द एंटायर नेशंस थर्स्ट फॉर मनी। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू डाइव इन दिस वेल। द शेयर मार्केट इज अ डीप वेल दैट कैन क्वेंच द एंटायर नेशंस थर्स्ट फॉर मनी, एंड आई वांट टू डाइव इन दिस वेल। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, डेली लाइफ के ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यहां पर हमने कवर किए हैं, और समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए। अगला सेंटेंस, जब बुल गैंग बेयर गैंग की वाट लगाता है, मेहता ना राजमा मार्केट मजामा। मतलब मेहता के राज में मार्केट जो है वो मजे में है, बढ़ रहा है। तब इसका इंग्लिश बनेगा मेहता ना राजमा इन मेहता's reign मार्केट मजामा, द मार्केट विल गो इनसेन। उस टाइम मार्केट बहुत ही ज़्यादा इनसेन था। देखा होगा आपने, 200 रुपये का SCC सीमेंट 3000 पर जाकर रुका, और पोलो 800 पर, जो कि कुछ 30-40 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पर मेहता ना राजमा मार्केट मजामा, इन मेहता's reign द मार्केट विल गो इनसेन, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इन मेहता's reign द मार्केट शुड फ्लरिश। तो दोनों ही तरीके सही हैं, द मार्केट विल गो इनसेन या फिर द मार्केट शुड फ्लरिश। नेक्स्ट डायलॉग, जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसका इंग्लिश बनेगा, जब जेब में मनी होना, व्हेन देयर इज मनी इन योर पॉकेट, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडली में शनि होना मतलब बुरा होना। तब इसका इंग्लिश बनेगा, बैड लक मेक्स नो डिफरेंस। व्हेन देयर इज मनी इन योर पॉकेट, बैड लक मेक्स नो डिफरेंस, मतलब कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन देयर इज मनी इन योर पॉकेट, बैड लक मेक्स नो डिफरेंस। जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डायलॉग, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत पर विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत पर नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत पर विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत पर नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। तब इसका इंग्लिश बनेगा, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत पर विश्वास रखते हैं, इन शेयर मार्केट सम पीपल बिलीव इन फेट। मतलब कि कुछ लोग जो है वो किस्मत पर विश्वास रखते हैं, बिलीव इन फेट, पर मैं किस्मत पर नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। बट आई ओनली बिलीव इन वैल्यू। इन शेयर मार्केट सम पीपल बिलीव इन फेट, बट I only believe in value। मतलब मुझे वैल्यू ज्यादा प्यारी है ना कि किस्मत। अगला डायलॉग, देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर मैं जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। लुक, आई डोंट स्मोक। मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, बट आई ऑलवेज कैरी अ लाइटर इन माई पॉकेट, धमाका करने के लिए, जस्ट टू कॉज एन एक्सप्लोजन। मैं सिगरेट नहीं पीता, लुक आई डोंट स्मोक, बट आई ओनली कैरी अ लाइटर इन माई पॉकेट जस्ट टू कॉज एन एक्सप्लोजन। मतलब धमाका करने के लिए मैं इसे रखता हूं, जस्ट टू कॉज एन एक्सप्लोजन। अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे ना तो लंका तो उनकी भी जलेगी। अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका तो उनकी भी जलेगी। तब इसका इंग्लिश बनेगा, इफ दे सेट फायर टू माई टेल, तो लंका तो उनकी भी जलेगी। आई विल ऑल्सो सेट देयर किंगडम अब्लेज। आई विल ऑल्सो सेट देयर किंगडम अब्लेज, मतलब कि अगर वो मुझ पर या मेरी पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका तो उनकी भी जलेगी। इस तरह से आप उस सेंटेंस को कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अब्लेज। अब्लेज एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ का तेजी से जलना, या कोई चीज़ जब जगमगाती है, बहुत तेजी से जगमगाती है, उसे भी अब्लेज कहा जाएगा। या फिर कोई चीज़ जब पूरी तरह से आग की चपेट में आ जाए उसे भी यहाँ पर अब्लेज कहा जाएगा। यहाँ पर आग वाली बात हो रही है कि अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका तो उनकी भी जलेगी, मतलब कि पूरी तरह से किसी चीज़ का आग की लपेट में या चपेट में आ जाना उसे कहा जाता है अब्लेज। इफ समथिंग बर्निंग स्ट्रांगली या फिर कंप्लीटली ऑन फायर, जैसे कि दंगे में
या दंगे के दौरान वाहनों को पूर्णतः जला दिया गया। दंगे के दौरान वाहनों को पूर्णतः जला दिया गया। अब यहाँ पर जला दिया गया ये पैसिव वॉइस है और यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि ये पैसिव वॉइस, ये ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। किसे जला दिया गया? वाहनों को जला दिया गया। किसने जलाया? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तब उसका इंग्लिश बनेगा The vehicles were set ablaze during the riot. The vehicles were set ablaze during the riot. मतलब दंगे के दौरान वाहनों को पूर्णतः जला दिया गया। दूसरा सेंस, उसका घर रोशनी से जगमगा उठा। उसका घर रोशनी से जगमगा उठा। तो उसका इंग्लिश बनेगा His house was ablaze with lights. His house was ablaze with lights. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सर आपके वीडियोस नहीं मिल पाते हैं। जरा इस चीज़ को देखिए, 86% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ओनली 13% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये जो इशू क्रिएट हो रहा है ये 86% लोगों के साथ क्रिएट हो रहा है। उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ओनली बेल आइकन प्रेस करके वो चले गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अभी जाइए और चेक कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, फिर आप कहेंगे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए, अभी चैनल पर जाइए, इस चीज़ को चेक कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल के इस वीडियो पर इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।